सो गाइस हम सारी दुनिया में घूम लिए हैं मगर बंद है, सब कुछ बंद है। सब कुछ तो बंद नहीं है, सब कुछ ही बंद है, क्या खुला है? मेला है, हनुमान जी के दर्शन कर हाँ, हनुमान जी के दर्शन हो गए बट बाकी सब बंद है। रास्ते में कान्हा जी मिल गए, थैंक यू। हेलो गाइज एंड वेलकम टू फूड फॉर फूडीज। और आज मैं फिर से आपके साथ में एक छोटा सा ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। आज हमारा ब्लॉग है जन्माष्टमी का और आज जन्माष्टमी से पहले वाला दिन है। हमारी तैयारियां आज से ही शुरू हो जाती हैं। वैसे प्रसाद सारा कल बनता है बट कल अभी का टेस्ट है और अभी ऑफिस का नहीं पता है कि कल ओपन है कि कल क्लोज है, तो हम आज से शुरू कर रहे हैं और कुछ पाक बनाने जा रही हूँ। उनकी रेसिपीज मैं ऑलरेडी आपके साथ में शेयर कर सकती हूँ। आपको थोड़ी थोड़ी कुकिंग की ग्लिम्स मिलेंगी क्योंकि जब हम पाक बनाते हैं तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्वांटिटी का, रेशियो का बेसिकली, और टाइमिंग का। तो आइए चलिए साथ में कुकिंग करते हैं और जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हैं। गाइस आज ही सुबह मैंने वीडियो डाला था थाली का, जन्माष्टमी की थाली का, और अब हम उसकी प्रिपरेशन करने जा रहे हैं पाक वगैरह की। और किसी ने अभी मुझे कमेंट किया था कि आप अष्टमी के लिए छठी के लिए भी प्रसाद बताइए, बट एक्चुअली मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आया। और अगर मैं आज आपको दिखाऊं तो आज हमारे कढ़ी बनी हुई है, छठी पे कढ़ी बनाई जाती है। वैसे जब भी मुझे कुछ मेजर काम होता है तो ऐसे ही हम इजी डिश बनाते हैं, कढ़ी। और ये चावल हमारे बन रहे हैं, एक बार इन सब का काम खत्म हो जाएगा तब हम प्रसाद बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पे मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो रखे हुए हैं क्योंकि बिल्कुल उस समय पे ऐसा नहीं कर सकते कि अरे ये रह गया, अरे वो रह गया। हमें बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। एंड रेस्ट ऑल इज़ रेडी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहली बर्फ़ी जो है वो रामदाना या चौलाई की जमाई है। ये बहुत ही जल्दी जम जाती है और गरम गरम में ही इसमें इस तरह से कट लगा दिया जाता है ताकि जब हम इसे निकालें तो इसके परफेक्ट पीसेस निकल आएँ। और नेक्स्ट तैयारी कर ली है मैंने अपने मेवा पाक की। इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ में ऑलरेडी शेयर की हुई है, मैं नीचे भी लिंक कर दूंगी और ऊपर भी आई बटन में डाल दूंगी। ये मेजर करके बनाया जाता है और जन्माष्टमी का एक मेन प्रसाद होता है। इसमें सारे मेवों को रोस्ट करके हमें पीसना होता है, इसमें गोंद भी पड़ता है और उसके बाद हम इन्हें चीनी की चाशनी में पाकते हैं, मतलब जमा देते हैं बर्फ़ी की तरह से। और ये बहुत ही कंसंट्रेशन का काम होता है, इसीलिए मैंने आज सोचा कि व्लॉग में इसकी पूरी रेसिपी नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ आपको छोटा सा आइडिया दे दूंगी कि मैंने क्या बनाया था। ये देखिए, इसको हमें भारी तले की कढ़ाई में ही बनाना होता है। हमारा मेवा पाक ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। लास्ट में मैंने इसको थोड़ा सा पिस्ता और बादाम डाल के गार्निश कर दिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल होता है, इसमें ऑलरेडी सब कुछ है। एक स्पेशल टिप, जब ये गर्म रहे तभी आप इसको इस तरह से कट कर दीजिए, इसमें कट्स लगा दीजिए, तो निकालते समय इसके बहुत अच्छे पीसेस निकल के आते हैं। मैं आपको डेफिनेटली आगे वीडियो में दिखाऊंगी कि इसके पीसेस कैसे निकले हैं। ये दोनों बर्फियां हमने जमा के एकदम साइड में रख दी थी क्योंकि हमने पूजा का एक काउंटर बना दिया था जहाँ पे हम सारा सामान इकट्ठा करते जा रहे थे प्रसाद का। और अब सार्थक का मेरे लंच का टाइम हो गया है। तो आज हमारे यहाँ बना था कढ़ी चावल, जैसे मैंने आपको बताया, और साथ में थोड़े से भुने आलू। और जैसे कि आज प्रसाद बनना था तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसे दिनों में हम लोग सात्विक खाना बनाएं, बिना प्याज लहसुन का इस्तेमाल किए हुए खाना बनाएं। तो आज कढ़ी बनी थी, बहुत ही टेस्टी, एकदम सिंपल कढ़ी। और ये हमारा लंच टाइम है। लंच टाइम सार्थक और मैं साथ में ही ऑलमोस्ट लेते हैं और इन्जॉय करते हैं। लंच के बाद में मैं आपको सीधे फुटेज दिखा रही हूँ जो मैंने रिकॉर्ड करी थी बर्फ़ी को रखते समय। ये रात की है। ये देखिए, बर्फ़ी हमारी बहुत अच्छे से सेट हो गई है। इन बर्फ़ियों को कम से कम 2-3 घंटे के लिए हमें छोड़ देना चाहिए ताकि बहुत अच्छे से सेट हो जाए। और इसके पीसेस बहुत अच्छे से निकल के आ रहे हैं। दो इन्हें सेट होने में आधा घंटा ही लगता है, बट फिर भी अगर हम इसे थोड़ा और ठंडा होने देते हैं तो इनके पीसेस ज़्यादा अच्छे निकल के आते हैं। तो अब ये काउंटर है हमारे किचन के बीचों बीच, जिसको हमने प्रसाद काउंटर बना लिया था। यहाँ पे व्रत का ही सारा सामान रखा हुआ है। और ये देखिए, ये कुटू है जिसको हम कल पीस के आटा बनाएंगे। इसको आज हमने थोड़ा सा सुखाया है, दो बारिश हो रही थी तो हल्का ही सूख पाया है। और ये एक छोटा डिब्बा है जिसमें प्रॉपर भोग होता है। मैं कोई भी रिस्क नहीं लेती हूँ, इसको हम पहले ही मंदिर में रख देंगे कि बाई चांस अगर कोई खा भी ले तो हमारा प्रसाद वाला जो है वो बिल्कुल अलग रहे। और ये है हमारी नेक्स्ट दिन की सुबह। यहाँ पे मैं जा रही हूँ मार्केट क्योंकि जन्माष्टमी में हमारा बहुत सारी तैयारी होती है जो रह गई थी, बिल्कुल एंड मोमेंट पे हो रही है वो आज। तो सबसे पहले हम मार्केट चलते हैं। और आजकल बाहर जाके इतना अच्छा लगता है, एक तो मौसम इतना अच्छा है, ऊपर से कभी कभी जाने को मिल रहा है। कितनी बड़ी बात हो गई है कोविड के बाद से ये।
तो सबसे पहले यहाँ पे एक फर्निशिंग स्टोर है पास में, मैं वहाँ गई थी। मुझे एक मैट लेनी थी, मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी कि वो मैट कैसी है और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैट कैसी लगी। और जल्दी से मैं मैट लेके वापस आ गई। और ये हमारे रूटीन्स जो जगह जगह फॉलो हो रहे हैं। स्टोर के अंदर जाओ तो सैनिटाइज़ करो, गाड़ी में आके बैठो तो सैनिटाइज़ करो हाथों को अच्छे से। और उसके बाद मैं गई पूजा वाली शॉप पे, वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई और मैंने भगवान जी के कपड़े लिए और अब आ गए हम घर वापस। बाज़ार में देख के लग ही नहीं रहा था कि कोरोना भी है कुछ, और मैं शॉपिंग करके आ गई। घर वापस आने के बाद सबसे पहला काम यही है मंदिर को डेकोरेट करना। तो जब भी कोई स्पेशल ओकेज़न होता है तो मैं सफाई खुद से ही करती हूँ। और अब हम मंदिर को यहाँ पे डेकोरेट करेंगे। बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड डेकोरेशन नहीं है, सिंपल से ही रखूँगी। और ये है हमारे कैमरामैन जो मेरे सारे सिनेमैटिक शॉट्स का हिसाब किताब रख रहे हैं। तो हमने यहाँ पे चौकी लगाई है और इस चौकी की भी एक ख़ास बात है, इसका जो अंदर का डिज़ाइन है ये मैंने खुद बनाया है। ये क्विलिंग करके मैंने एक बड़ा सा लोटस जैसा बनाने की कोशिश करी थी और उसके ऊपर ये ग्लास का फ्रेम है। ये चौकी जो रेगुलर पूजा की चौकी होती है उनसे काफ़ी बड़ी है। इसको बेसिकली हमने अपनी दिवाली पूजा के लिए डिज़ाइन किया था। तो आज मैं इसके लिए कवर लाई हूँ बहुत ही सुंदर रेड कलर का। तो सबसे पहले हमने वो डाल दिया है और साथ में गेंदे के फूल, अशोक के पत्ते, कुछ हमारे पास में गुलदाउदी के फूल थे, कुछ गुलाब के फूल थे, उन सभी से सजा दिया है। और यहाँ पे खीरे में हमने लड्डू गोपाल को छुपा के रख दिया है। हमारे यहाँ जो पूजन होता है वो रात को 12 बजे होता है। 12 बजे तक भगवान जी ऐसे ही रहेंगे। और यहाँ पे मल्टीटास्किंग मम्मी, क्योंकि सार्थक का मन था कि लाइट भी लगनी चाहिए, तो यहाँ पे एक झालर थी हमारे पास में, वो हमने लगा दी है। और इस झालर की खास बात ये है कि ये मेड इन इंडिया है। हमने पिछले 2 साल से जो भी झालरें खरीदी हैं वो मेड इन इंडिया है, तो मार्केट में अवेलेबल होती हैं, आप भी ट्राई कर सकते हैं। और ये वो मैट है जो मैं लेके आई हूँ। आप मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मैट कैसी लगी। और ये हमारे मंदिर के साथ बिल्कुल मैच हो रही है। झूले को पेंट करना। झूले को पेंट करना, चलो करते हैं अभी पेंट। तो यहाँ पे है कैमरामैन सार्थक के साथ में पेंटर रितिका और मैं यहाँ पे झूला पेंट कर रही हूँ। मैंने उससे कहा कि तुम दूर से पिक्चर्स ले लो, क्योंकि पेंट की जो स्प्रे पेंट की बूंदें होती हैं वो कई बार लेंस पे पड़ जाती हैं, बहुत मुश्किल होती है बाद में। थोड़ी देर में हमारा झूला पेंट होके तैयार हो गया है। अब इसे हम सूखने के लिए छोड़ देंगे। अब सब कुछ हो गया है और मैं आपको छोटी छोटी क्लिपिंग्स बीच बीच में दिखाती रहूँगी। अब मुझे सीक्वेंस खुद भी नहीं पता होता जब मैं शूट करती हूँ कि मैं उसे कैसे एडिट करूँगी, एडिट करते टाइम कैसे होगा। बट अभी सीन ये है कि मंदिर की सफाई हो चुकी है। कान्हा जी अपने उसमें ढके जा चुके हैं, उन्हें ढक दिया जाता है सजा के सुंदर से मंदिर में। और जब कृष्ण जन्म होगा 12 बजे तब हम उन्हें निकालेंगे। तो ये हो चुका है। अब बाकी मैं 2 पाग और बनाने जा रही हूँ। एक्चुअली पाग नहीं है, बर्फियाँ हैं जो जल्दी से सेट हो जानी चाहिए। तो आइए चलते हैं। मैं रेसिपीज़ आपके साथ में रफली शेयर करूँगी क्योंकि मैं रेसिपी शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है यार। एक्चुअली पहले ऐसा था कि हम लोग जन्माष्टमी 12 को मनाने वाले थे, लेकिन ऑल ऑफ सडन कल प्लान चेंज हुआ और हम लोग 11 को मना रहे हैं। मेरे ख्याल से मोस्टली लोग 11 को मना रहे हैं। तो मार्केट भी जाना था, मंदिर की सफाई भी थी, सब कुछ था, बहुत सारा काम था, इसीलिए ये रेसिपीज़ मैंने थोड़ा शॉर्ट में शूट की हैं। और आइए मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले पैन में हम डालेंगे 2 चम्मच घी। फ्लेम बंद रहेगी यहाँ पे। जी हाँ, बिल्कुल फ्लेम को हमें बंद रखना है। इसको थोड़ा सा बस बनाने की टेक्निक है, बहुत ही बढ़िया बनी है बर्फ़ी। आधा कप दूध डाला है इसमें मैंने। दूध भी रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, हल्का सा ल्यूकवार्म हो तो अच्छा है ज़्यादा। और जैसे आधा कप दूध डाला है पीछे वाले मेजरिंग कप से, मैं आगे वाले मेजरिंग कप यानी 1 कप डाल रही हूँ इसमें मिल्क पाउडर। और इसको हम अच्छे से मिला देंगे। फ्लेम अभी बंदी है, हमें सिर्फ यहाँ पे मिल्क पाउडर को घोलना है दूध के अंदर। दूध और घी के साथ में बेसिकली मिक्स करना है। इस मेथड से बर्फ़ी का टेक्सचर बिल्कुल अलग आता है और जो मैंने आपको पहले मेथड बताया था उससे बिल्कुल अलग आता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसको हमें बंद गैस में ही यहाँ तक काम करना है। साथ ही मैंने यहाँ पे 1 कप काजू पीस के रखा हुआ है। पीस के ये अराउंड 3/4 कप हो गया है, तो वो सारा भी हम इसी के अंदर डाल देंगे और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले इसको हमें कोशिश करना है कि जितना लम्प फ्री और स्मूथ हो पाए उतना हम इसे कर लेंगे और इसके बाद में हम यहाँ पे फ्लेम ऑन कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑन कर ली है और इसे पकाना शुरू कर दिया है।
इसको हम लगातार चलाते हुए पकाते रहेंगे। काजू और मिल्क पाउडर दोनों की ही टेंडेंसी होती है पैन में लगने की, तो यहाँ पे हमें इसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। और विद इन 10 मिनट्स आप देखेंगे कि ये सारा का सारा मटेरियल जो है ये एक साथ आने लगेगा और ये जमने वाली कंसिस्टेंसी में पहुंच जाएगा। ये देखिए, अब मैं इसको एक सिंपल बटर पेपर पे ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ। बेसिकली काजू कतली जो है वो सार्थक को बहुत पसंद है, तो मैं चाहती थी कि मैं कोई एक ऐसी मिठाई भी बनाऊँ आज ज़रूर जो वो भी आराम से रिलिश कर सके। उसको पाक थोड़े कम पसंद आते हैं। तो यहाँ पे मैंने नाइफ़ को चिकना कर लिया है, उससे मैंने सारा काजू का जो पेस्ट है, काजू और खोए का, वो मैंने इसमें लगा दिया है। और इसे हमें बेसिकली हाथ से ही डैब करना होगा और तभी ये अच्छे से फैलेगा। आप चाहें तो इसको किसी प्लेन सरफेस पे, यानी कि आप चाहें तो इसे चॉपिंग बोर्ड पे रख के कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने इसे प्लेट पे रखा हुआ था स्टील की। व्रत की वजह से, व्रत का जो खाना होता है हम बहुत ज़्यादा चीज़ों में टच नहीं कराते। और बस अब इसे सेट होने के लिए रख देंगे। ठीक है। सो गाइस, अभी हमारा ब्रेक टाइम है। सार्थक और मैं कुछ तो करेंगे मेरे ख्याल से। कुछ रेस्ट करेंगे। नहीं, रेस्ट नहीं करेंगे। नहीं, मैजिक क्रेट खेलेंगे कुछ देर। बच्चे वैसे नॉर्मली सो जाते हैं, बट जब इन्हें पता होता है कि मम्मी का व्रत है या इन्हें कुछ ज़रूरी काम है, उन्हें पता नहीं क्यों नींद नहीं आती। तो आज सार्थक का वही वाला डे है और हम लोग पूरे दिन कॉप्टर से खेलते रहे। बहुत ही मज़ेदार था ये। कितना अच्छा गेम है तुम्हारा ये। इसमें ऐसे ही करते रहो, ढूंढते रहो। हाँ। यार इतनी सुनसान रोड। वेलकम टू कोरोना टाइम। सीरियसली ये जन्माष्टमी है, मतलब यार हद हो गई। हद नहीं हो गई, चाइना हो गया। चाइना हो गया। तो गैस, ये एक जगह है मेरठ में, हनुमान चौक, कि काफ़ी बड़ा चौराहा है, काफ़ी बिजी चौराहा है और इस समय यहाँ पे बहुत कम भीड़ है। मतलब कोरोना के टाइम में भी इतनी भीड़ है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ होती होगी। गाड़ी लेके इस समय जाना पॉसिबल ही नहीं होता। जहाँ से हमने मोड़ी वहाँ से मोड़ना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे ये सजा हुआ है। बाकी सारे मंदिर कलावा बांध के बंद किए हुए थे। हमारे यहाँ पास में ही मंदिर है, उसे भी इसी तरह से बंद किया हुआ था, लोगों के लिए ओपन नहीं थे। शहर में जगह जगह थोड़ी थोड़ी लाइट लगी हुई है, ज़्यादातर मंदिरों पे लाइट लगी हुई है। तो गाइस, हम सारी दुनिया में घूम लिए हैं मगर बंद है, सब कुछ बंद है। सब कुछ तो बंद नहीं है। सब कुछ ही बंद है, क्या खुला है? मेला है, हनुमान जी के दर्शन कर। हाँ, हनुमान जी के दर्शन हो गए, बट बाकी सब बंद है। रास्ते में कान्हा जी मिल गए, थैंक यू। सो गाइस, अब रात के 11 बज रहे हैं और अभी तक जन्माष्टमी सेलिब्रेशन चल रहा है। आज का बहुत ही डिफरेंट है। नॉर्मली इस टाइम पे क्या होता है कि हम लोग कुछ ना कुछ देख रहे होते हैं, या तो इधर उधर कहीं घूम रहे होते हैं, मंदिरों की सजावटें देख रहे होते हैं, बहुत भीड़ भाड़ होती है। पास में एक मेला भी लगता है, वहाँ भी ऐसे ही कभी चले जाओ और बलून वलून दिलवा दो बबू को, तो वो भी एक अच्छा रूटीन रहता है। टाइम जल्दी से कट जाता है। बट आज ऐसा कुछ नहीं है, तो मैंने आज अपनी एडिटिंग निकाली है कि जल्दी से 12 बजे, क्योंकि इस समय तक आते आते भूख लगने लगती है, और फिर बस हम पूजा करेंगे और खाना खाएंगे। और अभी तक हमारे कान्हा जी जो होते हैं वो ढके हुए रखे होते हैं, उनको अभी हम श्रृंगार करेंगे 12 बजे के बाद में, और तभी पूजा होगी। तो गाइस, फिलहाल मैं एडिटिंग क्या करनी कहूँ, ये मेरी कॉप्टर की आवाज नहीं, मुझे तुम्हारे कॉप्टर की आवाज। सो गाइस, फिलहाल मैं एडिटिंग करती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए। और अरे यार क्या करो तुम, बैकग्राउंड वो दे। सो गाइस, फिलहाल मैं एडिटिंग करती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख के बताइएगा कि आपको हमारा ये इनफॉर्मल वाला ब्लॉग कैसा लगा। वेल, मुझे बहुत मज़ा आ रही है वाले ब्लॉग्स बनाने में, और जो नेक्स्ट आ रहा है उसमें भी बड़ी अच्छी रेसिपीज़ भी हैं, छोटी सी एक छोटा सा फिर भी इनफॉर्मल टच रहेगा। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे आने वाले ब्लॉग्स के लिए भी और रेसिपीज़ के लिए भी। तो फिलहाल के लिए बाय बाय एंड कीप वॉचिंग फूड फॉर फूडीज। बाय 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 बाय। बहुत अच्छी चीज़ थी ये कॉप्टर ना, वो उसने तुम्हें पूरे दिन बिजी रखा। ये कॉप्टर बहुत अच्छा था। और लास्ट में ये मैं बना रही हूँ साबूदाना खिचड़ी और साथ में चरणामृत। हमारे यहाँ जो व्रत में खाना बनता है नॉर्मली वो सब लोग खा लेते हैं, इसीलिए मैं उसे प्रसाद में नहीं रखती हूँ। जो बिल्कुल फ्रेश तभी तभी बनता है, जैसे कि साबूदाना खिचड़ी बनाई है मैंने, चरणामृत बनाया है, और ये पाक हमने पहले निकाल के रखे हुए थे, वही मैं भगवान जी को देती हूँ माखन मिश्री के साथ। तो बस अब हमारी पूजा संपन्न हुई। हमने भगवान जी को तैयार करके बिठा दिया है झूले पे।
और सब लोग बारी बारी झूला झुलाएंगे। और इस तरह से हमारी जन्माष्टमी इस बार की थी। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी जन्माष्टमी कैसी रही। फ़िलहाल के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय। और गाइज़ ये इन बर्फियों का फाइनल लुक है। मैं इसे बीच में वीडियो में दिखा नहीं पाई तो मैंने लास्ट में ऐड कर दिया। बहुत ही बढ़िया बनी थी। और ये पोस्ते के दाने की या खसखस की बर्फ़ी होती है, इसका प्रोसीजर मैंने इसमें कवर नहीं किया है, बट वीडियो हमारे चैनल पे है, मैं शेयर कर दूँगी। ये भी एक्सट्रीमली गुड थी।